ओके, आ जाओ क्लास 10 स्टार्ट करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। बोले तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? चांस। वो लड़का चांस मारे, चांस मारे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट सिंपली मींस चांस। कोई भी चीज होने का चांस क्या है, उसको अपने प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। आज बारिश नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? बारिश के होने का प्रोबेबिलिटी 0 है। आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब क्या है कि बारिश के होने का चांसेस 50-50 है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां एक दो बच्चे जो है फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है उनका? बहुत ज्यादा। और एक दो बच्चे हैं जो 100 में 100 ला सकते हैं, उनका फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, ठीक है। तो अगर आप 100 पाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग बन जाएगा 0, और अगर आप 0 पाओगे तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 100%, ठीक है। चलो, ये इंट्रोडक्शन भैया हो गया। 0 मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। हाँ, होगा ही नहीं, तो दैट इज 0% ओनली, ठीक है। आ जाओ भैया अब अपने। 0 मिल गया, मार्क्स तो मिल गया, ऑलरेडी फेल हो गया। हाँ, मतलब वही चीज है, 0 मिल चुका है, अब प्रोबेबिलिटी का बात ही क्या करें उसमें। ओके, अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट में। जो जो मैं लिखाऊंगा ढंग से फॉलो करना। 10, 11, 12 का ये बेस है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। लिख लो एक्सपेरिमेंट, लिख लो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्शन। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्शन। फिर लिख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट्स, रैंडम मतलब क्या है? एक एक्शन जिसका कुछ भी आउटकम आ सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। वी डोंट नो कि क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। अपने सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ ये सब वो सब हो सकता है, पर एग्जैक्टली वी डू नॉट नो फॉर श्योर, ठीक है। लिख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्शन, an action whose result, जिसको अपने बोलते हैं आउटकम, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? ये एक एक्शन है जिसका आउटकम अपने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से देख लो, एग्जाम्पल के हिसाब से पकड़ लो। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करोगे, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, वी डू नॉट नो फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? रोलिंग अ डाई। एक डाई को अपने फेंके, 1 to 6 होता है, उसमें कुछ भी आ सकता है कभी भी, वी डू नॉट नो फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ड्रॉइंग अ कार्ड, drawing a card from a pack। एक पैक में कितना कार्ड्स होता है, किसी को पता है यहाँ पे? 52 52 होता है। चलो, जो जो बोला सब जुआरी बैठे हो यहाँ पे, है ना। कितना होता है? एक पैक में 52 कार्ड्स होता है। इतने नए नए प्रकार की कॉम्बिनेशन है उसमें। आप ड्रॉ करोगे एक कार्ड, वो कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट। चलो, लाइक पकड़ लो, अगर अपने नहाने जाते हैं तो टैप खोलते हैं ना। अब टैप में से पता है पानी गिरेगा, कोई सोना चांदी तो गिरेगा नहीं, रियल का जूस तो गिरेगा नहीं उसमें से। तो अपने बोलेंगे टैप खो खोलना इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट्स एन एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम अपने को पता होता है। सो हाउ कैन इट बी रैंडम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो सैंपल स्पेस। नेक्स्ट लिख लो बच्चों सैंपल स्पेस।
आ जाओ, राइट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, लिख लो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जो जो आउटकम आ सकता है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसको अपने सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिख लो इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। लिख लो इसको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। लाइक पकड़ लो, अगर अपने एक डाई को रोल करते हैं, चलो मैं यही लिख देता हूं, अगर अपने डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिखोगे 1 2 3 4 5 6। लिख लो इसको, अपने सैंपल स्पेस लिखते हैं इस तरीके से। इसका नोटेशन समझना, आई गेस आईसीएसई वाले फैमिलियर है सेट्स से। सेट्स किया हुआ है ना तुम लोग क्लास 6 7 में? हाँ भैया। हाँ, आईसीएसई किया हुआ है क्लास 6 7 में सेट्स। दे नो हाउ दिस इज रिटन। सीबीएसई वालों चिंता मत करो, बहुत इजी चीज है। बस याद रखो जो भी आउटकम आ रहा है उसको आप साथ में ग्रुप करके लिखे हो। ठीक है, वैसे अगर अपने कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके सैंपल्स में स्पेस में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने सैंपल स्पेस हो गया, अपने एक्सपेरिमेंट देखे, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे, सैंपल स्पेस देखे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इवेंट। लेट्स मूव ऑन टू इवेंट। ये सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, लिख लो इवेंट। इवेंट लिख लो, इट इज द कलेक्शन ऑफ, it is the collection of some outcomes when a random experiment is performed. When a random experiment is performed. ठीक है, लिख लो इसको। इवेंट क्या होता है बच्चों? देखो सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस कलेक्शन था ऑल द आउटकम्स का, ऑल द आउटकम्स। ठीक है, इवेंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन बट नॉट ऑल द आउटकम्स, इट हैज सम आउटकम्स। ठीक है, जैसे आओ मैं एग्जांपल लेता हूं, आओ मैं एग्जांपल लेता हूं, आ जाओ। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर इवेंट्स। पकड़ लो, let E be the event of getting odd number. Let E be the event of getting odd number when a die is rolled. ठीक है, क्या है? मैंने E को एक इवेंट मान लिया है, E को एक इवेंट मान लिया गया है, और वो इवेंट क्या डिनोट करता है? गेटिंग ऑड नंबर। जब अपने डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या आएगा इसमें? 135। 135 सिंपल एकदम। अपने इसको कैसे डिनोट कर लेंगे बच्चों? E इज इक्वल टू 1,3,5। ठीक है, ये पूरा आउटकम नहीं है, पूरा ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 था। ये बस उसका छोटा सा एक पार्ट है 135। ठीक है, इसको अपने इवेंट बोल दिए। एक और एग्जांपल ले लो, लेट Q be the event of getting, easy है, getting ahead पकड़ लो। let Q be the event of getting ahead when a coin is tossed.
क्यू क्या है? एक इवेंट हमने पकड़ लिया जिसमें क्या आता है? हेड आता है। तो क्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? एच रहेगा। क्यू में क्या रहेगा? क्यू एक इवेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा आउटकम रहेगा? एच, बिकॉज हेड्स है ना। टेल का बात तो टी लिख देते अपने। तो दिस इज व्हाट इवेंट इज। ठीक है, इवेंट सैंपल स्पेस से छोटा होता है या सैंपल स्पेस के बराबर भी हो सकता है। क्या इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस से छोटा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है? लाइक लुक एट दिस फॉर योरसेल्फ। एक और एग्जांपल देखो, चलो। Let M be the event of getting less than 10 when die is rolled. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक डाई में 6 हिट होता है। बस, वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, बहुत तो गड़बड़ा जाएंगे, जिनका कॉमन सेंस ही नहीं है वो गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पे एम क्या है? अपना इवेंट है ऑफ गेटिंग लेस देन 10 व्हेन डाई इज रोल्ड। तो बहुत लोग एकदम कॉलर ऊपर करके अपना बोलेंगे, अरे वाह, एम में तो 1 से 9 तक आएगा। 10 से छोटा चाहिए ना अपने को। 10 से छोटा क्या है? 9 तक। पर भैया डाई इज रोल्ड, डाई में कहां तक जाता है? 6 तक। तो एम जो इवेंट है वहां पे क्या क्या आउटकम्स आएगा? 1 to 6 आ जाएगा, विच इज द सेम एज व्हाट? ये जो एम इवेंट है, दिस इज सेम एज व्हाट? सैंपल स्पेस। एस, करेक्ट। दिस इज द सेम एज द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो कहीं नोट में लिख लो कि इवेंट जो है वो लेस देन या इक्वल होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट जो है वो लेस देन या इक्वल होता है सैंपल स्पेस। दैट्स इट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है क्या क्या है? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ये सब चीज। ठीक है, मैं आज बहुत ज्ञान का बात करने वाला हूँ, ढंग से फॉलो करना। एस्टिमेटेड है कि 2 क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा ना, आज और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलो ओके, ये हो गया अपना। अब अपने आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो पहले बच्चों अपने कॉइन का बात करेंगे। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट कॉइन। अगर सिर्फ एक कॉइन होता है, अगर सिर्फ एक कॉइन होगा, इसमें आउटकम्स कितना है? एक कॉइन में आउटकम्स है 2। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? H, T। एकदम सिंपल। ढंग से जो मैं लिख रहा हूं सब लिखते जाओ फटाफट। अगर एक कॉइन का बात करें, उसको टॉस कर रहे हैं, तो उसमें या तो हेड या टेल आ सकता है, जिस कारण सैंपल स्पेस में H, T आ गया। अगर मैं 2 कॉइन का बात करता हूं, 2 कॉइन टॉस हो रहा है, अगर 2 कॉइन टॉस हो रहा है बच्चों, तब आउटकम्स कितना है? 2, 4 हो जाएगा। तब आउटकम कितना होगा बच्चों? 2 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज व्हाट? 4। क्या क्या हो सकता है, फॉलो करेंगे अपने। क्या क्या हो सकता है वो चीज? पकड़ लो बच्चों, हमारे पास देखो 2 कॉइन है ना, पकड़ लो, पहले में हेड आ गया, तो दूसरे में भी क्या आ गया? हेड आ गया। पकड़ लो, पहले वाले में अपने हेड को फिक्स कर दिए, हेड को हमने फर्स्ट वाले में फिक्स कर दिया है, दूसरा में क्या आ सकता है? या हेड आएगा या टेल। ठीक है, तो अब यहां जो हमने हेड को फिक्स किया, अब उसको हटा के टेल को फिक्स कर दो। मान के चलो पहले वाले में टेल आया है, दूसरे वाले में क्या आएगा? हेड्स। पकड़ लो, पहले वाले में टेल आया है, दूसरे वाले में क्या आ सकता है? टेल। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी है अपना 2 कॉइन को टॉस करके आउटकम्स लाने का।
ठीक है, अपने कैसे इस चीज पे अराइव किए, पहले वाले को हेड्स फिक्स मान लो, ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या क्या आ सकता है, या हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा, ठीक है, ओके, पहले वाले में फिर टेल को फिक्स कर लो, दूसरे वाले में क्या आ सकता है, या हेड या टेल, ठीक है, तो ये चार अपना आउटकम्स हो गया है, क्या क्या लिखोगे, एच 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 कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी, सिंपली हो गया ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 3 कॉइन्स की तरफ, लेट्स मूव ऑन टू 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स में आउटकम्स कितना होगा, भैया 2 क्यूब या 8। 8 2 क्यूब हो जाएगा। एक पैटर्न देख रहे हो बच्चों, यहाँ 2 पावर 1 था, यहाँ 2 पावर 2, यहाँ 3 कॉइन है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। मतलब सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 8 आउटकम का है, ठीक है, आ जाओ फॉलो करना। टोटल पॉसिबिलिटी कितने का बच्चों, 8 आउटकम का है, ठीक है, 3 कॉइन है अपने पास, आ जाओ, जो मैं बताऊंगा एक बार ढंग से फॉलो करना, उसके बाद लिख लेना, एक बार ढंग से फॉलो करना, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ठीक है। मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को कैसे पूरा पैटर्न निकाल सकते हैं अपने, ठीक है, ढंग से फॉलो करते जाओ। अपने को पता है आउटकम आना 2 ही है, या एच या टी, याद रखो जो लास्ट वाला है ना वो फटाफट वेरी करता है, एच टी एच टी एच टी करके क्या हो जाएगा, ये एच टी एच टी करके वेरी करता है, समझ में आया, ओके। सेकंड कॉइन जो है वो हर 2-2 बार में वेरी करेगा, हर 2-2 बार में, मतलब पकड़ लो 2 बार हेड्स आ गया, 2 बार टेल्स आ गया, 2 बार हेड्स आ गया, इस तरीके से वेरी करेगा। और तीसरा कॉइन जो है वो हर 4 बार में वेरी करेगा, लाइक 4 बार हेड्स हो गया तो 4 बार टेल्स हो गया, तो अपने क्या कर सकते हैं, 4 बार हेड्स बना लिए यहाँ पे और 4 बार टेल्स बना लेंगे। अब फॉलो करो, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है अपना, तो अपने को ये सीरीज को वापस से कंप्लीट करना है। अपने को पता है लास्ट कॉइन बार बार एच टी करके हो रहा है, तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, एज इन एक एक बार में वेरी कर रहा है। हमें पता है सेकंड कॉइन 2-2 बार में वेरी कर रहा है, एच एच टी टी एच एच, यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा, खत्म, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8 कॉम्बिनेशन को फटाफट निकाल सकते हैं। लास्ट वाले को सबसे ज्यादा वेरी करना, हर बार वेरी करेगा वो एच टी करके, जो दूसरा कॉइन है वो 2-2 बार में वेरी करेगा, और जो तीसरा कॉइन है वो 4-4 बार में वेरी करेगा, मतलब पहला 4 बार हेड्स आ गया तो दूसरे 4 बार टेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं अपने अपना सैंपल स्पेस, ये क्या है, हेड हेड हेड, मतलब पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में, बाकी सब फटाफट बना लो इसको, चलो एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी एच पी टी टी एच टी, चलो बना लो इसको फटाफट सभी। यहां तक जब हो जाए तो डन बोलना या डन लिखना, भैया हो गया। हो गया भैया। जिन लोगों का होते जाए फटाफट लिखते जाओ, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ यहाँ तक तो सब क्लियर है। अपने को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, समझ में आया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने।
आगे क्या अभी कॉइन में ही है, अपने कॉइन का आपको क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब में उतना चिंता का बात नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट फॉलो करो आप। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या है। ठीक है, आ जाओ, अपने 3 कॉइन्स का एग्जांपल लेंगे, इसके नीचे लिखना वो चीज को। आ जाओ, पकड़ लो एक इवेंट है ए, एक इवेंट है ए जिसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक इवेंट ए है, उसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। मेरे को ओम तुम बताओ इसमें से कौन कितना आउटकम्स लेंगे अपने? आवाज नहीं सुन रहे ओम तुम्हारा, या तो लिख के बोलो। भैया 4। 4, 1 ये, भैया 2। 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। वापस से बोलो, 4 की 3 की 2? 3 होगा तो 3 होगा। 3 होगा। ठीक है, हमारे 3 पास ही होगा। 8 आउटकम्स है, कोई 3 में देखो एच एच आ रहा है 2 बार, यहां 2 बार एच आया, यहां 2 बार एच आया, यहां 2 बार एच आया। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स बोला है इसलिए। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या है कि अपने 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तीनों कॉइन में 2 आना चाहिए, मैक्स 2 आना चाहिए हेड्स। अरे कनेक्शन अनस्टेबल है क्या? हाँ भैया, अभी बीच में आपका वीडियो और आवाज एकदम हैंग हो गया था। अभी क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके, फॉलो करो बच्चा लोग, मेरे को वही सिखाना है आप लोगों को कि एग्जैक्टली का मतलब क्या है। एग्जैक्टली ना 2 हेड से कम, ना 2 हेड से ज्यादा। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स कहाँ कहाँ है? यहाँ 2 हेड दिख रहा है अपने को, यहाँ 2 हेड दिख रहा है, यहाँ 2 हेड दिख रहा है, और कहीं 2 हेड एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऑलराइट, 3 क्या मैं लिख देता हूँ ये चीज, एच एच टी एच टी एच टी एच। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक और मैं इवेंट पकड़ता हूं, बी, बी इज इक्वल टू अब अच्छा आएगा, एट मोस्ट 2 हेड्स। अब है एट मोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब कौन बताएगा मेरे को? 6। इसका मतलब बताओ क्या है एटमोस्ट का? 2 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा शायद, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। मतलब 1 और 2। 2 है। देखो ढंग से फॉलो करो, मैक्सिमम 2 हेड्स। मैक्सिमम 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 हेड्स। भैया 4। भैया 4। और लेट्स सी, मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब क्या है कि या तो 0 हेड, या तो 1 हेड, या तो 2 हेड्स। समझ में आया? एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, ढंग से फॉलो करो। 2 हेड्स मैक्स टू मैक्स होगा, या 2 हेड होगा, या 1 हेड होगा, या एक भी हेड नहीं होगा। एनीबॉडी वुड लाइक टू चेंज देयर आंसर्स? मी भैया 7। 7 सिर्फ ट्रिपल एच नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं भैया होगा, 6 है। टी भी तो नहीं होगा लास्ट वाला। सिर्फ ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 3 हेड आ गया अपने पास, और अपने को मैक्सिमम 2 हेड चाहिए। एक ये होगा, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये। क्यों होगा? बिकॉज इसका मतलब है 0 हेड्स। हाँ तो बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अपने पूरा 7 लिख लेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे अपने? ऑल 7, ऑल एक्सेप्ट एच एच, बिकॉज एच 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 में एटमोस्ट 2 हेड्स नहीं है, 3 हेड आ गया, तो गलत है वो चीज। नेक्स्ट आ जाओ,
एक इवेंट सी पकड़ते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स। सब स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्ट को अपना। लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब क्या है? मिनिमम। भैया ये 4 होगा। मिनिमम 2 हेड, ये 4 होगा। अच्छा ठीक है, क्या है? एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों मिनिमम। मिनिमम 2 हेड्स है। मिनिमम 2 हेड्स मतलब क्या हो गया कि 2 हेड तो पक्का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 2 हेड वाला लेंगे अपने और 3 हेड वाला भी लेंगे। मिनिमम 2 हेड्स है ना। हो गया, सही बोला, एकदम सही बोले हो। देखो किसमें 2 हेड आ रहा है, किसमें 3 हेड आ रहा है। एक ये हो गया, ये हाँ ठीक है। तो क्या क्या आ गया इसमें? ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? ये तीनों लिंगो जो है अपना एग्जैक्टली एटमोस्ट और एटलीस्ट। यही क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स में, इसी तरीके से बना के देगा इन लोग, और इसी में हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो वो सब नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। तो आज आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। डी में देख लो, लेस देन 2 हेड्स में को कितना हेड्स आएगा बताना तो इसमें। लेस देन 2 हेड्स, 2 हेड्स से कम होगा मतलब यहाँ पे 0 हेड्स वाला आ सकता है और 1 हेड वाला आ सकता है, ठीक है। 4 होगा। अब वो सब देख लेना सब। अब नेक्स्ट लास्ट इवेंट पकड़ते हैं अपने, मोर देन 2 हेड्स। मोर देन 2 हेड्स में कितना हेड्स आएगा? एक तो बस ट्रिपल एच। 3 हेड्स आएगा। क्या आ जाएगा? 3 हेड्स। वो अपने आउटकम लिख लेंगे आराम से, ट्रिपल एच वाला जो हो गया, ठीक है। सो ये सब टर्म्स को ढंग से फॉलो करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ये पांचों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? एग्जैक्टली, एक एटमोस्ट, एक एटलीस्ट, एक लेस देन, एक मोर देन या ग्रेटर देन, जो, ठीक है। चलो ओके, खत्म ये चीज। कॉइन हुआ हमारा खत्म। अब बढ़ते हैं हम आगे। आ जाओ, लिख लो यहां तक। कॉइन के बाद अपने डाई में आते हैं। कॉइन के बाद आ जाओ डाई में। अगर एक ही डाई होता है तो आउटकम्स क्या हो जाएगा? 6। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। एक डाई का बात करते, सिर्फ अपने एक डाई को रोल कर रही है, तो कितना आउटकम हो सकता है? पॉसिबल आउटकम्स 6, 1 to 6, ठीक है। अगर 2 डाई को रोल करेंगे, 2 डाइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 2 डाइस। याद रखो, डाई सिंगुलर, डाइस इज प्लूरल, ठीक है। एनी आइडियाज यहाँ पे आउटकम्स कितना होगा? 36 हो जाएगा। आउटकम्स यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 36। कैसे? 6 स्क्वायर कर दोगे। 2 डाई है ना, एक डाई था तो 6 पावर 1 था, दैट इज 6 इटसेल्फ। 2 डाई में 6 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, 3 डाइज में 6 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 36। सैंपल स्पेस क्या होगा? फॉलो करना सब। सैंपल स्पेस ढंग से देखना क्या क्या हो सकता है। एक क्या होगा? 1,1। दूसरा हो जाएगा 1,2। तीसरा हो जाएगा 1,3। चौथा 1,4, 1,5, 1,6। पूरा लिखना मत, मैं बस पैटर्न बता रहा हूं कैसे याद करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। पूरा 36 लिखने नहीं बैठे अपने आप, एग्जाम में भी नहीं लिखना होगा। फॉलो कर रहे हो? इसका मतलब क्या है?
सृष्टि बोल पाओगी 1-3 का मतलब क्या है? भैया एक डाइस पे 1 है, एक डाइस पे 3 है। हाँ, एक डाइस मत बोलना, बोलना फर्स्ट डाई में 1 है और सेकेंड डाई में 3 है। ठीक है, प्लेसमेंट मैटर करेगा यहाँ पे, बिकॉज 1-3 इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम 3-1। 1-3 का मतलब क्या है? फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 3। 3-1 का मतलब क्या है? फर्स्ट डाई में 3, सेकेंड डाई में। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिख रहे हो? देखो इसको, 1 को अपने फिक्स मान लिए, 1 को अपने फिक्स मान के दूसरे वाले को वेरी करते जाए। वैसे ही अब आप 2 को फिक्स मान लोगे, बाकी को वेरी करते जाओगे। ये चलते 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 ये 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 तक ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? 6,5, 6,6 इस तरीके से आ जाएगा। बस बंद कर दो इसको। यहाँ पे टोटल अपना आ जाएगा 36 आउटकम्स। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर 3 डाइस का आता है एग्जाम में, तब आउटकम्स क्या हो जाएगा? 6 पावर 3। 6 पावर 3 कितना होता है? 256। 256 कि 216? 216। 216 होगा देवांश। ठीक है। हाँ मिस्टेक कर दिया, हम 16 स्क्वायर बोल दिया। वही। ओके, तो डाई का भी अपने को समझ में आ गया कैसे क्या हिसाब है। तो हमने कॉइन का देख लिया, हमने डाई का देख लिया। अब लास्ट आ जाओ, घर पे बोलना मत कि भैया तू जुआरी बनना सिखा रहे हैं। कार्ड्स के बारे में बात करते चलो, लेट्स टॉक अबाउट कार्ड्स। तो जो पॉपुलर सम्स है मैं सब दिखा दे रहा हूं यहीं पे। ठीक है, आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू कार्ड्स। लास्ट लिख लो कार्ड्स। फॉलो करना सब। कार्ड्स का पहले अपने एनाटॉमी पढ़ते हैं, समझते कार्ड्स में कितना चीज किस प्रकार का है। आ जाओ फॉलो करो। देखो अपने पास टोटल होता है 52 कार्ड्स। ठीक है, जिसको अपने 2 भाग में बांट लेते हैं। 26-26 करके 2 भाग में बट जाता है। पहला 26 पकड़ लो रेड कलर है, दूसरा 26 जो ब्लैक। ठीक है, तो ये अपने कौन से लेवल में आ गए? ये अपने कलर के लेवल में आ गए। टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होता है, जिसका 2 बंटवारा है, 2 कलर है, एक रेड कलर एक ब्लैक। Now red color has everything that a girl wants. A girl wants diamonds. A girl wants a pure heart to love. ठीक है, तो रेड का 2 टुकड़ा हो जाता है। 13 कार्ड एक टाइप का है, 13 कार्ड एक टाइप का। वैसी ब्लैक जो 26 कार्ड है हमारे पास, उसका भी 2 टुकड़ा हो जाता है, एक ये 13 कार्ड और एक ये 13। ठीक है, अब ये हम किस लेवल में आ गए हैं फॉलो करना, इसको बोलते हैं सूट। ठीक है, सूट बूट के को गोली मारो, पहन के आ जाओ पजामा, ये वो सूट है। सूट मतलब क्या हो गया? देखो रेड कलर जो है ना, उसमें 13 कार्ड होता है डायमंड्स। 13 कार्ड होता है डायमंड्स, बाकी 13 होता है हार्ट्स। ठीक है, so you have 13 diamonds which are red in color, you have 13 hearts which are again red in color. ठीक है, नेक्स्ट आती है ब्लैक कार्ड्स में, वो भी 13 कार्ड्स में बटा हुआ है। एक है अपना स्पेड्स और दूसरा है क्लब्स। स्पेड्स क्या हो गया? काला पानी। क्लब्स हो गया चिड़ी। चिड़िया। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक फटाफट लिख लो। काला पान और चिड़ी हो गया, स्पेड्स एंड क्लब्स। तो ये अपना टोटल पूरा 52 का क्या क्या डिमार्केशन है मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ, कौन कौन सा 13 कार्ड होता है क्या पता है सबको? 1 to 10 और KQJ, मतलब A to 10। A to 10 होता है, 1 बोल के नहीं होता है इसमें। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद JKQ जे क्यू JKQ क्यू के बोलो। ठीक है, JQK। ये अपना 13 कार्ड भैया जोकर का क्या हुआ? वो हॉलीडे पे चला गया। जो 2 एक्स्ट्रा जोकर आता है वो इस 52 कार्ड्स के स्कोप के बाहर है। ठीक है, नहीं, वो भी तो कार्ड में इंक्लूड रहते हैं, मींस डब्बा में, उसको भी तो ठीक है, इंक्लूड कार्ड इनपुट रहता है ना। मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक ए को एक 2 को मैंने हटा दिया, खो दिया उसको। अब 2 जोकर जो बचे हैं वो ए और 2 का रोल प्ले कर। हैप्पी नाउ चिराग? ठीक है। उसमें से जोकर कट के एक स्पेड्स का ए हो गया है और एक हार्ट्स का 2 हो गया है। चलो पकड़ लिए इसको। तो ये 13 कार्ड्स ऐसे करके है, ये आपको डायमंड्स का भी दिख जाएगा, हार्ट्स का भी, स्पेड्स का भी और क्लब्स का भी। लास्टली देख लो, एक कॉन्सेप्ट है फेस कार्ड्स का। फेस कार्ड्स क्या होता है? फेस कार्ड्स जिसका मुंह दिखता है। JQ और K। जिसका मुंह दिखता है। जोकर मत बोलना कोई, जिसका मुंह दिखता है, जिसकी JKQ चित्रकला होता है। JQK जे JQK। फेस कार्ड्स क्या हो जाएगा? जे क्यू के, जिसमें चित्रकारी होता है, जे क्यू के। तो इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर, ढंग से लिख लो, इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 12 फेस कार्ड्स। 12 फेस कार्ड्स। वेरी गुड। क्या सुधांशु, आज इतना अच्छा से तुम बोल पा रहे यार, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात में लेट मी लाइटन माय मूड। चलो आ जाओ। ओके ठीक है, तो सो इन अ बहुत पैक अच्छा लग रहा है। in a pack of 52 cards, I'm feeling like a total player. I'm feeling like a total poker player. जुआरी बाबा है ना। So in a pack of 52 cards, there are 12 face cards. There are 12 face cards. ठीक है, टोटल 12 फेस कार्ड रहेगा अपना। अपने देखे यहाँ पे 3 फेस कार्ड है भैया, डायमंड का भी 3 फेस कार्ड, हार्ट का भी, स्पेड्स का भी, क्लब्स का भी, सबका 3-3 फेस कार्ड होगा, तो टोटल 12 फेस कार्ड तो हो ही जाएगा ना। सो दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है, थग लाइफ। चलो यहां तक सब लोग लिख लिया, फटाफट अपने आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, लिख लो फॉर्मूले। हमने कॉइन्स के बारे में देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी उसमें। हमने डाइस के बारे में देखा, हमने कार्ड्स के बारे में देखा। ठीक है, भैया अब हम ऑनर कार्ड्स। क्या बोल रहे हैं? ऑनर कार्ड्स। कौन सा कार्ड्स? ऑनर कार्ड्स, इसमें होता है ना, एस भी ऐड हो जाता है फेस कार्ड्स के साथ। नहीं नहीं बाबू, इतना इतना ये लोग नहीं जानता है। ऑनर कार्ड्स क्वेश्चन रहता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ फॉर्मूले में। नेक्स्ट आ जाओ फॉर्मूले में। आ जाओ सब साजना, फॉर्मूले में सभी कोई, फॉर्मूले में सभी कोई, फॉर्मूले में सभी कोई। ठीक है, फॉर्मूले में आ जाओ। देखो क्या है,
सबसे मेन फॉर्मूला जो है लिख लो, प्रोबेबिलिटी लिख लो। सपोज E is an event. Suppose E is an event. तो PE का मतलब क्या है? PE का मतलब है probability of Of event event. E occurring. PE का मतलब क्या है? Probability of event E occurring. PE का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई occurring, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ढंग से फॉलो करो। PE इज इक्वल टू, नीचे 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 हमेशा आएगा सैंपल स्पेस। Outcome. हाँ, नीचे हमेशा आएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितना आउटकम्स है वो नीचे आएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख सकते हैं? हाँ, नीचे लिख सकता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे सैंपल नहीं, स्पेस ऊपर किसमें? ऊपर ऊपर। ऊपर बाबू टोटल आउटकम्स नहीं आएगा, टोटल आउटकम्स नीचे आता है। नीचे लिख सकता है टोटल आउटकम्स, ठीक। पर ऊपर आएगा वही गिना चुना आउटकम्स जो ई को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें याद रखना बच्चों, ऊपर में जो नंबर आएगा वो इवेंट के हिसाब से आता है, और नीचे जो नंबर आता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आता है, ठीक है। ऊपर जो भी आउटकम्स आएगा इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट, और नीचे जो आउटकम आता है इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आओ इसका एग्जांपल लेते हैं अपने। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आ जाओ सभी एग्जांपल में। एक इवेंट ए पकड़ते हैं अपने, ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं बच्चों? अपने 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ए पकड़ लो, गेटिंग 1 टेल। बी पकड़ लो, गेटिंग 3 हेड्स। आओ, यहां पे अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग 3 कॉइन्स, है कि नहीं? मतलब क्वेश्चन में बेसिकली क्या लिखा रहेगा? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सपोज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। चलो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ट्राई टू सॉल्व दिस बाबूज। Getting 1 till 7, 7 by 8, टेल मी द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। 7/8। एक का होगा 7 by 8 और 1 7/8। by 8, और सेकंड वाला 1 by 8। चलो बहुत 1/8 बी 1/8। 2/3 टू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा। ओके, क्या है फॉलो करना। देखो, सैंपल स्पेस निकल जाएगा आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गई। रैंडम एक्सपेरिमेंट अपना क्या है? टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो बच्चों समझ जाओ, सैंपल स्पेस में कितने आइटम्स होंगे? सैंपल स्पेस में 8 आइटम्स होंगे। यू नो हाउ इट वर्क्स, अपने देखे आगे। 2 क्यूब कितना? 8 होता है। अब अपने को क्या निकालना है? आ जाओ, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? आउटकम्स फेवरेबल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, कितना आउटकम्स फेवरेबल है ए की तरफ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ए को देखते आ जाओ। ए का मतलब क्या है, गेटिंग वन टेल, एक टेल आना चाहिए। वो किस में आएगा, टेल हेड्स हेड्स में आएगा। एक आ सकता है हेड टेल हेड, एक आ सकता है हेड हेड। हेड 6 के सब में आएगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है जहां सिर्फ एक टेल आना, या टेल शुरू में है या बीच में है या एंड में। तो सिंपल सा चीज है, कितना दिख रहा है आउटकम्स, 3 आउटकम दिख रहा है। टोटल कितना आउटकम होता है, 8 आउटकम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/8। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, outcomes favorable to be, outcomes favorable to be by the total number of outcomes, by the total number of outcomes। ठीक है, अब देखो सब कि B में क्या इवेंट छुपा है। B is which event? B simply is getting 3 heads। 3 heads कितनी बार आता है, एक भैया बार, एक बार 1/8। 3 heads तो भैया बोलो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख सकते हो ऊपर में, ऊपर में क्या लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं बाबू, इवेंट तो ये 2 ही है बस। तुम क्या लिख सकता है, टोटल में जाना क्यों है तुमको ऊपर समझ नहीं आ रहा है। ऊपर में अपने लिखेंगे सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे में आता है हमेशा टोटल आउटकम्स। समझा? हाँ तो फेवरेबल आउटकम्स टू बी कितना है, एक ही तो है 8 में से, डिवाइड बाय 8। बस दिस इज इट। फॉर्मूला बस याद रखो, कैसे याद रखोगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालना हो, प्रोबेबिलिटी इज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। बस एकदम छोटे में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला का एक पार्ट खत्म हुआ। यहां लिख लो 1, फॉर्मूला का यहां नीचे 1 लिख लो। आगे बढ़ो, 2 में आ जाओ, लिख लो ये चीज लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लाइज बिटवीन 0 and 1 ऑलवेज। ऑलवेज इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोई भी इवेंट पकड़ लो, उसका निकालोगे प्रोबेबिलिटी, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसा कि ऊपर भी देख सकते हो, ये 2 आए ना प्रोबेबिलिटी अपना, 1/8 देखना कैलकुलेटर में 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, 3/8 देखना कैलकुलेटर में 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। अपने कभी भी ना ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, 16/8 बोल के कभी नहीं आएगा अपने पास, बिकॉज भैया 1 आपका श्योर इवेंट होगा और 0 आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा। मेरा फाइनल्स में 1 मार्क्स कटा था, इसलिए अब रट्टा हो गया इसका, रट्टा हो गया इस चीज का। ठीक है, तो 16/8 कभी नहीं देखोगे क्योंकि वो 2 होता है, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब जितना आउटकम्स है नहीं अपने पास, उससे ज्यादा आ रहा है फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज टोटली रॉन्ग। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 होता है, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होता है, इट इज श्योर इवेंट, मतलब वो होके ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 होता है, इसका मतलब वो इवेंट होके ही रहेगा।
भैया बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं, बोलो। शोले। शोले? नहीं समझे? नहीं, बताओ। कॉइन। अरे कौन? अमिताभ बच्चन यूज करते हैं ना, फेक कॉइन मीन्स दोनों तरफ हेड्स था। तो वो वाला चीज का बोल रहे हैं क्या तुम? हाँ। मेरे को पता है कौन सा याद आया। वो क्या? गब्बर जो बोलता है ना, गब्बर गोली मारता है हाँ। कि अरे तू बच गया, तू बच अरे गया। शूट करता रहता है, एक ही हाँ। में गोली होता है ना। तो मेरे को वो याद आ रहा नहीं, मैं था। श्योर इवेंट का मेनली बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। तो पीई 0 है, पीई 1 है। 0 में इम्पॉसिबल इवेंट होता है, वो नहीं हो सकता इवेंट। और पीई अगर 1 होता है तो वो होके रहेगा। लास्ट आ जाओ बच्चों, भैया बोलो। एक बार सेकंड वाला फॉर्मूला वापस बताइए ना। ये वाला क्या? हाँ भैया। ये सिंपल सा चीज है, ये प्रॉपर्टी है राधा। ये एक प्रॉपर्टी है बाबू, कि कोई भी इवेंट अपने पकड़ लेंगे ना, उसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। 0 से कम नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? एज इन देखो, अपना यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी आया, दोनों को अगर तुम कैलकुलेटर में निकालोगी ना, तो देखना 0 और 1 के बीच में ही होगा, कभी इस दायरे को तोड़ेगा नहीं ये। खुद देखो ना, समझो एक चीज को फॉलो करना। अगर अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आता है 16/8, पकड़ लो, जिसका वैल्यू क्या होगा 2। अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन नॉट बी 2 सिंस इट कैन नॉट बी आउटसाइड 1। अपने समझते हैं कि क्यों 1 के बाहर नहीं हो सकता है, क्यों 2 नहीं हो सकता। देखते हैं, देखो 16/8 कितना इडियोटिक चीज है। 8 का मतलब क्या है? टोटल आउटकम 8 है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम कितना है? 8 है। और फेवरेबल आउटकम आ गया 16। ऐसा पॉसिबल है क्या? डाई में 6 आउटकम होता है, क्या अपने पास 9 आउटकम्स आ सकता है उसमें से? नहीं आ सकता। ठीक है? तो वैसे ही इसका आंसर 2 नहीं हो सकता। वैसे ही कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक है? आ जाओ फोर्थ में, आ जाओ। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया अपना फिल्टर चेंज करी ना। क्यों फिल्टर चेंज करे? फिल्टर चेंज करना है सही में। फिल्टर चेंज करना है, ठीक है। तुम बोला फिल्टर चेंज करने, ऐसे ही शो इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आ जाओ फोर्थ में। लास्ट आज का देखते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू, लिख लो ऑपोजिट इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में लिख लो ऑपोजिट इवेंट्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है समझना, फॉलो करो। इफ E is an event, then its complementary event is E dash or E dash। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में आ जाओ बच्चों, लिखना स्टार्ट करो। अगर E एक इवेंट होता है, अगर E एक इवेंट होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? E बार या E डैश। ठीक है? इसका फॉर्मूला फॉलो करना सभी, फॉर्मूला ढंग से फॉलो करो। PE प्लस PE डैश होता है 1। ढंग से फॉलो करो। ये अपना फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को लेकर। PE प्लस PE डैश होता है, ऑलराइट,
यहां से या बी डैश बेसिकली वही हो गया जो लेफ्ट आउट आउटकम्स है। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं उसका। ये बेसिकली पता है किसके लिए काम आता है अपने को? पीई डैश निकालने के लिए काम आता है। पीई डैश कैसे निकाल लोगे? यहाँ से 1 माइनस पीई करके, ठीक है। पीई डैश कैसे निकल जाएगा बच्चों? 1 माइनस पीई करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो एडवांस सम्स होगा ना अपना, उसमें अपने देखेंगे इस चीज को, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल ले लो इसका। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट अपना क्या है कि अपने डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है। डाई को रोल कर रहे हैं। पकड़ लो बच्चों, पकड़ लो, ए है हमारा, क्या बोलते हैं, गेटिंग ऑड नंबर्स। ए है हमारा गेटिंग ऑड नंबर्स। बी है हमारा गेटिंग इवन नंबर्स। फॉलो करो। ए ऑड नंबर्स है, बी इवन नंबर्स है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होगा? ढंग से फॉलो करना कि ए में जो आता है वो बी में नहीं आएगा, और बी में जो आता है वो ए में नहीं आएगा। इसी भैया 1/2 है ना? क्या बोल रहे सुधांशु? भैया 1/2 होगा ना? 1/2 हो जाएगा, हाँ, दोनों का 1/2 1/2। 3/6 आएगा, कट के 1/2 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि देखो, अगर ई में कुछ आता है तो वो ई डैश में नहीं आएगा, नहीं है क्या? अगर ई डैश में जो आता है वो ई में नहीं आएगा। सिंपल नहीं है, आता। ठीक है। चलो देखते हैं। ए क्या है? गेटिंग ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 135 135 होता है। तो टोटल कितने ऑड नंबर्स है? 3। 3/6 which is 1/2। यहाँ पे 3 लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बात नहीं कर रहे, वो आगे करेंगे। गेटिंग इवन नंबर्स क्या हो गया? 2 4 246 यहाँ भी 3 है, ठीक है। 3। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या हो जाएगा? 3/6। 3/6 1/2 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? ये भी हो जाएगा 3/6 1/2। ठीक है। अब लिखोगे, नाउ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कैसे है ये? बिकॉज ए इज ऑड नंबर्स, बी इज इवन नंबर्स, दोनों कभी मैच नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों अलग अलग है। जो दो इवेंट अलग अलग होता है सच दैट नथिंग मैचेस बिटवीन देम, उनको बोलते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को ऐड करने पे 1 आता है। देखो, हाफ प्लस हाफ करोगे कितना हो जाएगा? 1 हो गया, खत्म। वेरीफाइड भी हो गया कि दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। चलो माही, तुमको क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला और क्या होता है ये? ठीक है, यस, ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है? आज अपना बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हुआ है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना इसको अपने फिर एंड करते हैं। किसी को नहीं पूछना है कुछ भी तो बाय बोल के चले जाओ। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। थैंक यू भैया, बाय बाय भैया। बाय 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 भैया। बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।